अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, मियां नवाज साहब की सेहत के हवाले से अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज उन्होंने पीडीएम की सरबराही अजलास में शिरकत करनी थी, लेकिन आज इनका लंदन के अस्पताल किंग जॉर्ज 2 में तफसीली मुआयना हुआ और मुख्तलिफ टेस्ट और स्कैन किए गए। इतवार से मियां साहब को कुछ मसाइल का सामना है। कल भी मियां साहब हॉस्पिटल में गए थे और आज भी मियां साहब हॉस्पिटल में गए हैं। मियां साहब के दिल की शरियानों का मुआयना किया गया। इस हवाले से हमारी आज इसहाक डार साहब से बात हुई, जो कि ज़ाहिर है मियां साहब के बहुत करीब हैं। उन्होंने बताया कि इतवार के रोज़ से मियां साहब की सेहत ठीक नहीं है, टेस्ट वगैरह किए गए हैं। जुमेरात तक रिपोर्ट्स आएंगी और कुछ मज़ीद टेस्ट होंगे तो पोजीशन वाजिया हो जाएगी। आप और मैं दुआ गो हैं अल्लाह ताला की ज़ात मियां साहब को सेहत कामला अता फरमाए, उनका साया पूरे पाकिस्तान पर कायम रहे। दोस्तों, आज पीडीएम के सरबराही अजलास के बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने मीडिया से बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने वाजिया कर दिया कि इन किरदारों के नाम लेने का सिलसिला जारी रहेगा। जब इनसे सवाल किया गया, आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कहा गया है फौज एक है। इस पर उन्होंने कहा कि आईएसपीआर की प्रेस रिलीज बता रही है वहां सब एक पेज पर नहीं है, कुछ अफसरान इमोशनल भी हो जाते हैं। DGISPR ने वाजे कहा है, हम अलग नहीं है, वाजे उन्होंने कहा है, तो आप क्या कहना है? DGISPR की अपनी प्रेस रिलीज ने बता दिया। आप उनसे एग्री नहीं करती? फिर DGISPR ने खुद बताया कि उनके चंद अफसरान इम्पल्सेस पे एक्ट करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर जेलस हो जाते हैं। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है? इससे तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि सब एक पेज पे वहां भी नहीं। गिलगित इलेक्शन पर मरियम नवाज ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में व्हाट्सएप नतीजा 48 घंटे पहले मालूम हो गया था। नताइज का अंदाजा था, मगर हुकूमत को बेनकाब करने गई थी। 48 घंटे पहले सबको मौसूल भी हो गया था। मुझे तो बहुत पहले से अंदाज़ा भी था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वहाँ पर जाकर अवामी ताकत का मुजाहरा करना, उनको एक्सपोज करना, धांधली करने वालों को जिसकी ये की जा रही है, उस जमात का ना कभी वहाँ पर वजूद था और ना अब है। ये वाजिया है, अगर मरियम नवाज और बिलावल गिलगित न जाते तो इतने बड़े जलसे भी ना होते। पूरे पाकिस्तान की अवाम ये न जान पाती कि जलसों में अवाम की इतनी बड़ी तादाद के वोट कहाँ जाते हैं। गिलगित में हल्फत उठाएंगे या नहीं, इस पर सवाल पर मरियम नवाज ने कहा, यह फैसला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे। आपके अरकान हल्फ उठाएंगे जीपी में, असेंबली में? ये तो अब मियां साहब फैसला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली में किसी ने कोई कसर न छोड़ी। एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे चंद माह से वहां बैठे थे, उन्होंने हमारे उम्मीदवार तोड़े, वरना इमरान खान की हैसियत ही क्या है। आज इमरान खान ने कोरोना के बायस जल से रोकने का कहा, जिस पर मरियम नवाज ने वाज़ेह जवाब दिया, कोरोना की आड़ में जलसों को रोकना चाहते हैं, मगर इस हुकूमत को फिर भी घर जाना पड़ेगा। हजारा वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि कल मेरे जलसे में शामिल हो, मियां साहब के बयानिए को और ज्यादा तकवीत दें और इस गिरती हुई दीवार जो कि ये जाली हुकूमत है उसको आखिरी धक्का लगाएं। मरियम नवाज से सवाल किया गया, पेशावर जलसा में लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करेंगे या जर्नैलों का नाम लेंगे, पॉलिसी क्या होगी। मरियम नवाज ने बहादुरी से जवाब दिया, जो पॉलिसी चल रही है वही चलेगी, यानी मियां नवाज शरीफ का वही पुराना बयानिया चलेगा। हो सकता है ये बयानिया मजीद सख्त हो जाए, लेकिन इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। पेशावर का जलसा पीडीएम का बड़ा जलसा आ रहा है, क्या उसमें ये तय हो गया है कि अब जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टेब्लिशमेंट का वर्ड यूज किया जाएगा? नहीं, नाम तो पहले ही लिया जा रहा है। जो लोग नाम ले रहे हैं उनका भी आपको पता है, जो नाम लिए बगैर बात कर रहे हैं उनको भी पता है वो किसकी बात कर रहे हैं और अवाम को भी पता है किसकी बात। अब पॉलिसी क्या होगी? पॉलिसी यही है जो चल रही है। दोस्तों, मरियम नवाज बहुत बहादुरी से बोली, बहुत बहादुरी से बात की। कहीं से नहीं लग रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से कुछ परेशान है, क्योंकि वो बता चुकी है कि उनको पहले अंदाजा था, लेकिन ये हुकूमत को नंगा करने के लिए वहां पे गए थे, ताकि लोगों को बता सकें कि एक एक जलसे में जहां हजारों की तादाद में लोग होते हैं, वहां पे वोट 100 भी नहीं पड़ते। ये चेहरा था जो हुकूमत का दिखाना था, उसमें वो कामयाब रहे हैं मेरे ख्याल में, पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम यून भी। दोस्तों, एंड में फिर एक दफ़ा दुआ करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात मियां साहब को सेहत अता फरमाए। इंशाल्लाह आपसे एक दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है।